हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक है बेसिक फार्मूला। यह इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब हम उदाहरण करेंगे और प्रश्नावली के सवाल करेंगे तो गुणनखंड निकालना यदि नहीं बनता है तो एलसीएम ही नहीं निकाल पाएंगे और न ही एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो बहुत अच्छे से आज का टॉपिक समझना है। जिस कर्म में मैं करवा रहा हूँ उसी कर्म में आप नोटबुक में लिखते जाइएगा ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके एक ही नज़र से देखने पर फिर से याद आ जाए। तो शुरुआत करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर हम शुरुआत करेंगे संख्याओं के प्रकार से। इसमें कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं जिसको हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। और दूसरी फार्मूला देखेंगे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना संभव नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना संभव नहीं है। प्राकृत संख्या कभी भी ऋणात्मक या भिन्न नहीं होता है। प्राकृत संख्या कभी भी ऋणात्मक या भिन्न नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे इसमें तो हम सबसे पहले लिखे हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वह एक होती है। एक से कोई भी छोटी संख्या नहीं होती है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो लिखना संभव नहीं होती है। बड़ी प्राकृतिक संख्या का मतलब होगा वो अनगिनत, करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों में चल जाता है। तो वह संख्या जो है लिखना संभव नहीं होता है। और प्राकृतिक संख्या जो होता है, प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, एक से अनगिनत संख्याओं तक जो हम लिखते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसको जो है प्राकृतिक संख्या जो है कभी भी माइनस में नहीं होता है और या भिन्न में भी नहीं होता है कभी भी। तो प्राकृतिक संख्या जो है कभी ऋणात्मक में नहीं होता है और भिन्न में भी नहीं होता है। सिर्फ इतना ही याद रखना है इसमें। अब इसके बाद देखेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं इवन नंबर, इवन नंबर किसे कहते हैं? तो
वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... etc। ऐसी संख्या हम और आगे तक लिख सकते हैं, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 इत्यादि। तो वैसी संख्याएं, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी विभाज्य हो जाए, यानी 2 से पूरी भाग लग जाए, उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे 16 में अगर 2 से हम भाग देंगे तो यह 8 बार में कट रहा है। जैसे 130 लेंगे, इसमें भी हम 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12, 2 पंचे 10, ये भी पूरी संख्या कट रहा है। मानी वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, वो 3 अंक का हो या 4 अंक का हो, कुछ भी हो, 2 से पूरा भाग लग जाए, उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 6, इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये जो है 2 बार में 2 दूना 4 कटेगा, फिर उतरेगा 6, 2 तिया 6, फिर उसके बाद 8 उतरेगा, 2 चौक 8, फिर उसके बाद 6 उतरेगा, कट गया। तो हम कह सकते हैं कि वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हो या 2 से पूरी संख्या कट जाती हो, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। और सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे विषम संख्याएं किसे कहते हैं। विषम संख्याएं ऑड नंबर, ऑड नंबर्स विषम संख्याएं किसे कहते हैं, तो इसका पहले हम परिभाषाएं लिखेंगे। तो वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा न कटे या 2 से पूरी भाग देने पर शेष बच जाए, कुछ भी संख्याएं, उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... etc। जैसे हम कुछ संख्याएं लेते हैं 2, 3, 5, अगर इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे तो देखते हैं ये पूरी की पूरी संख्या कटता है या नहीं है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो 2 एकम 2 कट गया, उतरा 3, एक बार में फिर 2 इसमें लगेगा, 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा, इसमें फिर 5 उतरेगा, 15, 2 सत्ते 14, इसमें 1 शेष रह गया। तो अभी हमने बताया है कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो या विभाज्य नहीं हो, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो इसमें हम कोई भी संख्या हो जो 2 से पूरी नहीं कटता है या 2 से भाग देने पर कुछ शेष रह जाता है,
उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे इसमें कुछ बेसिक फार्मूला और देखेंगे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके। जैसे एक और 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती है। माने 1 और 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है वह 25 गो होती है। ठीक है। दूसरी देखेंगे, 2 मात्र एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। माने 2 एक ऐसी मात्र संख्या है, 2 एक ऐसी अकेली संख्या है जो अभाज्य संख्या है। और एक चीज और याद रखना है, इसको हम नोट में लिखेंगे, एक अभाज्य संख्या नहीं है। नहीं है। तो अब हम देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। तो जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो माने जिन दो संख्याओं का अंतर 2 होता है उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में लेंगे 3, 5। तो इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं कि इसमें 3 के बाद 5 जो संख्या लिखा हुआ है, इस दोनों के बीच में 2 संख्या छुपा हुआ है, माने 2 का अंतर है। तो जिन 2 संख्याओं का अंतर 2 हो, यानी 5 में से 3 हम घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है, 2। माने 2 संख्याओं का अंतर हमको 2 आना चाहिए, तो उसको हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5, 7, इसमें अगर हम 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हमें प्राप्त होगा। जैसे 11 माइनस 13, इसमें अगर हम 13 में से 11 घटाएंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा। तो वैसी संख्याएं जिसका अंतर 2 हो उसको हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लिखेंगे, 3, 5, 5, 7, 11, 13। उसके बाद लिखेंगे 17, 19। इसी तरह से हम आगे और भी संख्याएं लिख सकते हैं। अब देखेंगे यौगिक संख्याएं किसे कहते हैं। यौगिक
यौगिक या भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं? तो वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य होती है, उन्हें यौगिक या भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी यौगिक संख्या या भाज्य संख्याएं वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे हम यौगिक या भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखेंगे 4, 6, 8, 9, 10। यह जो है एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से, यानी स्वयं से तो यह विभाजित एक बार में होगा ही, लेकिन अन्य किसी एक ही संख्या से वो कटेगा। जैसे 4 जो है 2 से ही कटेगा 2 बार में, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे 6 हो गया, 6 भी जो है स्वयं से कटेगा एक बार में, लेकिन एक और अन्य संख्या से कटेगा। जैसे 6/3 2 बार में कटेगा, 6 से 3 बार में कटेगा। जैसे 9 हो गया, 9 भी एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगा और एक अन्य संख्या से भी कटेगा, 3 तिया 9 3 बार में। तो वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, उन्हें हम यौगिक या भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे। 4, 6, 8, 9 ... etc। ऐसी संख्याएं हम और लिख सकते हैं। और इसमें कुछ छोटी छोटे और बातें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सबसे छोटा यौगिक संख्या संख्या 4 है, और सबसे बड़ी यौगिक संख्या लिखना संभव नहीं है। इसमें हम कहेंगे कि सबसे छोटी यौगिक संख्या तो 4 से ही स्टार्ट होगा, तो इसमें तो हम कह देंगे, सिंपल सी बात है कि सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी यौगिक संख्या कौन है, कितनी है, तो यह जो है बताना संभव नहीं है, लिखना संभव नहीं है, क्योंकि हम ऐसी संख्या बहुत सारे लिख सकते हैं। तो इसके आगे अब हम देखेंगे संपूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। संपूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर। तो जिन संख्याओं का सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना होता है, उन्हें हम संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी संपूर्ण संख्याएं कहते हैं किसको? तो जिन संख्याओं का सभी गुणनखंडों का योग
संख्या का दुगुना होता है उन्हें संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, 6, 28, डॉट 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 etc। ऐसी और भी संख्याएं हम लिख सकते हैं और इससे हम प्रूफ करके भी दिखाने वाले हैं कि यह कैसे होती है। तो व्याख्या में देखेंगे, छः का गुणनखंड, छः का गुणनखंड होता है 1, 2, 3, 6। अब 1 + 2 + 3 + 6 बराबर 12 होगा, यानी 2 × 6। चूंकि 6 के सभी गुणनखंडों का योग 2 × 6 बराबर 12 है। इसीलिए 6 एक संपूर्ण संख्या है। यानी हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना होता है उन्हें हम संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 6, 6 का जो है, 6 जो एग्जाम्पल में हम दिए हैं, इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे और जो भी संख्या का, जैसे हम एग्जाम्पल में अभी हम समझाने वाले हैं कि 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें जो होगा 2, 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो इसमें जो है, यानी जो 2 से 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड का मतलब होता है कि जिसमें 6 जो है वो कौन कौन संख्याओं से कट रहा है, उन संख्याओं का योग अगर 12 हो रहा है तो वो संख्या का दुगुना है। जैसे 6 जो है 1 से भी विभाजित हो रहा है 6 बार में, 6 जो है 2 से विभाजित हो रहा है 3 बार में, 6 जो है 3 से विभाजित हो रहा है 2 बार में, और 6 जो है स्वयं से विभाजित होगा 1 बार में। तो इसमें जो है देख रहे हैं कि 6, 3, 2, 1 सब संख्याओं से जो काटा है, इस सब संख्याओं को अगर जोड़ेंगे 6 + 3 + 2 + 1, तो इस सब का योग जो है हमको 12 हो रहा है। तो यानी जिन संख्याओं का सभी गुणनखंड का योग संख्या का दुगुना होता है उन्हें हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। संपूर्ण संख्या हम उसको कहते हैं जो अगर कोई भी संख्या हम लिख रहे हैं उसका गुणनखंड हम निकालेंगे और उसके गुणनखंडों को अगर एक साथ हम जोड़ेंगे तो उस संख्या का दुगुना होनी चाहिए संख्या। जैसे हम प्रूफ में अभी हम करके दिखाए हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम 6 लिए हैं तो इसका गुणनखंड किए हैं और इसके गुणनखंडों को हम यहाँ जोड़े हैं तो यहाँ पे 12 पूरा है, यानी इस संख्या का दुगुना पूरा है, तो इसे हम संपूर्ण संख्याएं कहेंगे। तो इसमें हम छोटी छोटी बातें और देखेंगे, इसमें जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, 0 1
एकमात्र ऐसी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे विभाज्यता का नियम। जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हम आगे गुणनखंड बनाएंगे, एलसीएम बनाएंगे, एचसीएफ बनाएंगे, तो उसमें जो है ये फार्मूला बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए इसको हम बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। यानी हम देखेंगे कि 2 से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि कोई भी संख्या के अंत में, जैसे 4, 5, 6, 0, 8, 7, 3, 9, 0, 3, 4, 7, 6, 5, 3, 7, 2, यानी कोई भी संख्या के इकाई स्थान पे, क्या कहें, इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 6, 4, 8, इनमें से कोई भी संख्या हो तो वह संख्या जो है 2 से पूरी संख्या कटेगा। जैसे एक हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 4560, इसको अगर हम 2 से विभाज्य करेंगे, भाग देंगे, तो 2 बार में 2, 2 ना 4, 0, फिर 5 उतारेंगे, 2, 2 ना 4, फिर 1 उतरा, फिर यहाँ से 6 उतारेंगे, 2 8 16, फिर ये 0 हुआ। अब यहाँ से ये 0 उतरेगा तो 1 0, इसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये संख्या जो है 2 से पूरी विभाजित हो गई। तो माने कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी कटेगा। अब हम देखने वाले हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। तो इसका हम पहले परिभाषाएं लिखेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि वैसी संख्या जिसका योग 3 से विभाजित हो, यानी हम लेंगे 5, 7, 6, यानी ऐसी संख्या जिनका योग, अब इसको हम जोड़ेंगे, 5 जोड़ 7 जोड़ 6, कितना होगा, 7 5 12, 12 6 18। तो माने वैसी संख्या जिनका योग 3 की संख्या से, अब इसका योग जो है जोड़ करके 18 आया है, अब ये 18 जो है 3 के पहाड़ा से कटेगा, 3 6 18, यानी वैसी संख्या जिनका योग 3 से विभाजित हो, जिसका जोड़ जो है जितना आएगा वह संख्या 3 से अगर
कट जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो वह संख्या जो है 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो यह संख्या जो है यह 3 से भी भाग लगेगा इसमें। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे 5, 7, 6, अगर 3 से विभाजित करेंगे तो 3 एकम 3, 2, 3 नमा 27, कट गया, उतरेगा 6, 3 दूना 6, तो ये पूरी पूरी संख्या कट गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे, उदाहरण 5, और इसको हम व्याख्या भी करेंगे, इसे हम प्रूव करके भी दिखाने वाले हैं। जैसे देखेंगे यही संख्या ले, इसी का हम प्रूव करके दिखाने वाले हैं। 5 जोड़ 7 जोड़ 6 बराबर 18। ठीक है, तो अब 3 से भाग देंगे 18 में, 6 बार में कट रहा है। चूंकि 18 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो अतः दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जय होगी। और दोस्तों एक चीज इसमें छूट गया है, 2 से विभाज्यता करने में उदाहरण नहीं दिए हैं, इसे जरूर देख लीजिएगा फिर से। जैसे उदाहरण हो गया इसका 5, 7, 9, 8, 7, 8, 4 ... ETC। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों घबराना नहीं है, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला का पूरी एक क्लास होगी, तो इसमें हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो इससे पहले हम देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई स्थानों के अंकों से बनी संख्या अर्थात अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हमको कोई भी संख्या अगर दिया रहेगा, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि कोई भी संख्या अगर हमको दिया रहेगा, उसके अंतिम इकाई और दहाई संख्या से बनी कोई संख्या जो है वह 4 से विभाज्य हो जाएगी, तो वह संख्या जो है पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे 5, 7, 9, 2, 8। तो इसमें जो है हम कहें अभी कि यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई, यानी दहाई और इकाई, ठीक है, स्थानों के अंकों से बनी, माने अंकों से ये बनी हुई संख्या अर्थात अंतिम दो संख्याओं
से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या जो है 4 से भी विभाजित होगी। तो यानी इसमें कितने हैं, 28 है। तो 28 में हम 4 से अगर भाग देंगे तो यह संख्या जो है 7 मरते में 28, 7 4 सत्ते 28 कट जाएगी। ठीक है, तो यह संख्या जो है यह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे हम भाग देंगे 5 7 9 2 8, इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो एक बार में 4 लगेगा, उतरेगा 1, 7 4 चौका 16 उतरेगा 1, और 4 पंचे 20, 4 चौका 16, 4 मरते में ही लगेगा, 4 चौका 16 3, फिर 2 4 8 मरते में कटेगा 32 कट गया, उतरेगा 8, फिर 2 बार में जो है 8 कटेगा। तो यानी वैसी संख्याएं जिसकी अंतिम इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या जो है 4 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एक उदाहरण देखने वाले हैं। उदाहरण प्रूफ के साथ अभी हम व्याख्या करेंगे। 5 7 9 2 8। इसी तरह से हम और भी संख्याएं, बहुत सारे संख्याएं होगी जिसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम व्याख्या देखने वाले हैं। तो इसमें जो है अंतिम, जैसे 5 7 9 2 8 में अंतिम 2 संख्या को 4 से हम भाग देंगे तो वह जो है पूरी पूरी संख्या कट रहा है 7 मरते में। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 28 4 से पूर्णतः विभाज्य है, अतः दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद देखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। नहीं सॉरी, इसके बाद हम देखने वाले हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का इकाई स्थान का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये सिंपल सी फार्मूला है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 और 5 हो, सिर्फ 2 ही संख्या 0 और 5 हो, तो वह संख्या जो है पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण 7 5 3 6 0, 7 9 3 5, यानी ETC ऐसी संख्याएं हम और सारी लिख सकते हैं। यानी जिस संख्याओं के पहली स्थान इकाई स्थान पे 5 हो 0 हो तो वह संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब हम देखेंगे आगे 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। तो यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या 2 और 3 से कट रहा है, पूरी पूरी भाग लग रहा है, तो वह संख्या जो है 2 से भी विभाजित
होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे 5 7 4 2। इसमें यह संख्या जो है 2 से भी विभाजित होगी और यह संख्या जो है 3 से भी विभाजित होने वाली है। तो जो संख्या 2 और 3 से पूरी पूरी भाग लग जाए तो वह संख्या जो है 6 से भी पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, यानी भाग लग जाएगी। तो सिंपल सी तरीका है याद रखने का कि कोई भी संख्या जो है 2 और 3 से पूरी पूरी कट जा रही है तो वह संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। 3 और 2 के गुणनफल से भी वह संख्या जो है विभाजित होगी। जैसे हम प्रूफ करके इसको हम दिखाने वाले हैं। व्याख्या जैसे उदाहरण में पहले लेंगे हम उदाहरण 5742 ... etc। तो इसे हम प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। तो लिखेंगे चूंकि इकाई स्थान का अंक 2 है, इसीलिए दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तथा 5 + 7 + 4 + 2 = 18। तो यह संख्या जो है 3 से कट जाएगी पूरी पूरी। 18 6 बार में कट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 18 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, इसीलिए दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो दोस्तों कुछ फार्मूलाएं और रह गई हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम कर्म से पढ़े तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।